दोस्तों, अनामिका अपने पति अंकुश के साथ मायके आए रहती है। लेकिन जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 बजता है, अनामिका का हस्बैंड अंकुश गहरी नींद में सो जाता है। जब वो खर्राटे लेने लगता है, अनामिका पैर दबाते हुए उठती है और वो चुपके से अपने पापा के कमरे में चली जाती है। अब जैसे वो अपने पापा के कमरे में जाती है तो उसके पापा अपनी बेटी अनामिका का पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों पसीने से भीग जाते हैं। वो दोनों आपस में कुछ ऐसा करते हैं। अनामिका के पापा अच्छे लाल अपनी बेटी अनामिका के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन अनामिका जिसका पति रहता है वो शादीशुदा रहती है। इसके बावजूद अनामिका अपने पिता के साथ ये सब कुछ कर रही होती है। इधर अच्छे लाल जिनकी धर्म पत्नी गांव गई रहती हैं, ऐसे में ही अच्छे लाल इस मौके का फायदा उठाते हैं और फिर वो अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। अच्छे लाल जो कि बैंक में कर्मचारी रहते हैं वो बाबू रहते हैं। ऐसे में अच्छे लाल महीने का 35,000 कमा रहे होते हैं। अच्छे लाल के परिवार में केवल उनकी 2 बेटियां रहती हैं और दोनों की शादी हो चुकी होती है। अच्छे लाल की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अनामिका रहता है, 1 साल पहले अच्छे लाल ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी अनामिका की शादी करवाई थी, क्योंकि अनामिका जिसका अपने ही कॉलेज के कई लड़कों के साथ अफेयर रहता है, प्रेम प्रसंग रहता है। ऐसे में पिता अच्छे लाल अपनी बेटी अनामिका को बहुत समझाते हैं कि देखो अनामिका, ऐसे हमारे घर परिवार की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, फिर तुम्हारी छोटी बहन से शादी कौन करेगा, क्योंकि पूरे कॉलेज में तुम्हारे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि अनामिका तो किसी के साथ भी कहीं भी चली जाती और वो सब कुछ कर लेती है जो कि शादीशुदा महिलाएं करती हैं। हमने तुम्हें कितना समझाया कि पढ़ लिख लो, इसके बाद हम तुम्हारी शादी एक अच्छे से लड़के से करवा देंगे। लेकिन अनामिका को अपने पिता अच्छे लाल की कोई बात समझ में नहीं आती है। अब इधर पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी, यहाँ तक कि कॉलेज वाले अच्छे लाल को एक दिन कॉलेज बुलाते हैं। अच्छे लाल जैसे ही कॉलेज में पहुँचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो जाता है, क्योंकि कॉलेज वाले उनकी बेटी अनामिका को कॉलेज से ही निकाल देते हैं। अब इधर अच्छे लाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपया दे करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे होते हैं। अब ऐसे में उनकी बेटी को कॉलेज से ही निकाल दिया जाता है। अच्छे लाल कहते हैं कि अगर आप हमारी बेटी को कॉलेज से निकाल रहे हैं तो आपको हमारी फीस भी वापस लौटानी पड़ेगी। अनामिका जो कि मेडिकल का कोर्स कर रही होती है, ऐसे में उसके पिता का ये सपना रहता है कि उनकी बेटी डॉक्टर या नर्स बने। लेकिन अनामिका अपने पिता के सारे सपनों पर पानी फेर देती है। अब पिता को फीस तो नहीं मिलती, अच्छे लाल कोर्ट भी जाते हैं, केस भी करते हैं, लेकिन 2 सालों तक केस चलता है और जब सुनवाई का समय आता है तो फिर ऐसे में जो पूरा केस होता है वो कॉलेज के ही पक्ष में चला जाता है, यानी कि कॉलेज वालों की जीत होती है। और इधर अच्छे लाल को एक फूटी कौड़ी भी उनके कॉलेज से नहीं मिलती है। अब ऐसे में अच्छे लाल जो कि अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, वो अपनी बेटी को घर पर लेकर के आते हैं और सारा गुस्सा जो 2 से 2.5 लाख रुपया उनका खर्चा हुआ था, बर्बाद हो गया था, वो सब अपनी बेटी पर निकाल देते हैं और अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। अच्छे लाल अपनी बेटी पर पूरा गुस्सा निकाल रहे होते हैं। इधर बेटी अपने पिता का विरोध नहीं करती है, बल्कि वो तो स्वर्ग की सैर पर चली जाती है। इधर पिता जो कि गुस्से से लाल होते हैं, लेकिन बेटी स्वर्ग की सैर कर रही होती है। पिता जब अपनी बेटी की दृढ़ता देखते हैं तो और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाते हैं। लेकिन इधर बेटी जिसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसे इसका विरोध करने के बजाय वो उनका साथ दे रही होती है। लेकिन पिता अपनी बेटी अनामिका को ये साफ कर देते हैं कि वो जो कुछ भी उसके साथ किए हैं वो गुस्से में किए हैं, बाकी इस बारे में वो अपनी माँ को नहीं बताएगी, क्योंकि उन्होंने गुस्से में आकर के जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन अनामिका बिना कुछ के अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा थक गई रहती है, गहरी नींद में सो जाती है। इधर अनामिका के पापा अच्छे लाल जो बहुत अफसोस करते हैं कि आखिर उन्होंने कितना घोर पाप कर दिया, उनसे तो अन्याय हो गया है, अगर उनकी धर्म पत्नी को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा। अब वो सोच में पड़ जाते हैं।
लेकिन वो करते तो क्या करते, क्योंकि अब तो उन्होंने अनामिका के साथ वो सब कुछ कर लिया था। अब ऐसे ही समय बीतता है। अच्छे लाल पूरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अनामिका के साथ किया है वो उसे भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक और अच्छे लाल की धर्मपत्नी जो कि गांव में रह रही होती है, यहाँ पर अच्छे लाल केवल अपनी बेटी अनामिका के साथ और अपनी छोटी बेटी सुरेखा के साथ रह रहे होते हैं। ऐसे में उनकी नज़र जब भी अनामिका पर पड़ती है तो उनके मन में वही सारा ख्याल आता है, क्योंकि अनामिका जो उस समय विरोध नहीं कर रही थी बल्कि वो तो आनंदित हो रही थी। अब ऐसे में अच्छे लाल को लगता है कि उनकी पत्नी तो पहले से ही गांव में रह रही है, अगर वो अपनी बेटी अनामिका के साथ ये सब कुछ करेंगे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनामिका भी उनका पूरा साथ दे रही है, सहयोग दे रही है। इसलिए वो एक रात अनामिका के कमरे में जाते हैं। अनामिका अपनी बहन सुरेखा के साथ सो रही होती है, वो गहरी नींद में होती है। जैसे ही अनामिका की बहन सुरेखा खर्राटा लेने लगती है, अच्छे लाल अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति पत्नी बंद कमरों में एक दूसरे के साथ किया करते हैं। ऐसी सुबह हो जाती है। अच्छे लाल और अनामिका दोनों एक दूसरे के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक ये सब कुछ होता रहता है। इधर अनामिका की बहन सुरेखा गहरी नींद में होती है। अब जैसे ही 10 बजता है, अच्छे लाल के ऑफिस जाने का समय हो जाता है। अच्छे लाल फ्रेश होते हैं और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। अच्छे लाल का और अनामिका का ये रोज का हो गया था। वो दोनों रोज एक दूसरे के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते। इधर अनामिका की बहन सुरेखा भी बेड पर बगल में ही सोती रहती। उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके पापा और उसकी दीदी क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। 2 साल बाद अनामिका अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेती है। उसके पापा उसे आगे पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन अनामिका कहती कि देखिए पापा, हम आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब जब अच्छे लाल ये सुनते हैं तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, क्योंकि आस पड़ोस में भी थू थू होने लगी थी कि इनकी बेटियों के साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो कि हम लोग अपने अपने पति के साथ बंद कमरों में कर रहे हैं। अब पापा भी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि आखिर आस पड़ोस में रिश्तेदारों में बात होने लगी, इसलिए वो अपनी बेटी अनामिका के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। बहुत खोजने पर उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़का डॉक्टर रहता है जिसका नाम अंकुश रहता है। अंकुश के परिवार वाले अनामिका को देखने आते हैं, लेकिन वो शादी से साफ मना कर देते हैं। अनामिका की मंगनी टूट जाती है क्योंकि अनामिका बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। जब वो अपने पापा अच्छे लाल के साथ ये सब कुछ करती है तो अनामिका का सब कुछ बहुत मोटा और भद्दा हो जाता है। ऐसे में इतनी फैली हुई बहू को, लड़की को कौन भला अपने पत्नी बनाएगा या अपनी बहू बनाएगा, इसलिए रिश्ता टूट जाता है, मंगनी टूट जाती है। लेकिन अच्छे लाल किसी भी कीमत पर ये रिश्ता खोना नहीं चाहते थे क्योंकि लड़का डॉक्टर रहता है। अब ऐसे में वो अंकुश को फोन करते और कहते हैं कि देखिए अंकुश, आप शहर में डिस्पेंसरी करना चाहते हैं, हम आपको अपने शहर में ही डिस्पेंसरी करवा देंगे और आपकी डिस्पेंसरी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और शादी के बाद हमारी बेटी भी आपके साथ डिस्पेंसरी पर बैठ सकती है। आपको एक महिला डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये अंकुश सुनता है कि उसकी डिस्पेंसरी का पूरा खर्चा 4 से 4.5 लाख रुपया वो उसके ससुर उठाने वाले होने वाले, तो अंकुश तुरंत शादी को तैयार हो जाता है। वो अपने परिवार वालों को भी मना लेता है। बड़े ही धूमधाम से अंकुश बारात लेकर के 22 फरवरी बुधवार को अनामिका के घर पहुंचता है। अनामिका दुल्हन बनी बैठी रहती है। वो विदा होकर के अपने पति अंकुश के घर पहुंच जाती है, लेकिन शादी की पहली रात ही वो अपने पति अंकुश से खुश नहीं होती है क्योंकि अंकुश उसे खुश नहीं कर पाता है। अब अनामिका को जैसा पति चाहिए था वैसा उसे नहीं मिल पाता है क्योंकि अंकुश अनामिका की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता है। अब पति और पत्नी में अनबन रहने लगती है। अनबन इस वजह से भी रहने लगती है क्योंकि अच्छे लाल जो कि इस बात से मुकर जाते हैं कि वो अंकुश को डिस्पेंसरी करवा दें, डिस्पेंसरी का सारा खर्चा वो उठाएंगे। अंकुश अपने ससुर से बार बार कहता है कि वो उसे डिस्पेंसरी करवाएंगे, लेकिन इधर अच्छे लाल जिनका मन बदल जाता है क्योंकि अब तो बेटी की शादी हो चुकी है, अब ऐसे में कोई क्या ही कर लेगा, इसलिए वो टाल मटोल करते रहते हैं। इस वजह से भी अंकुश और अनामिका में अक्सर बहस होती रहती है और दोनों
एक दूसरे के साथ वो सब कुछ भी नहीं करते हैं। जब कभी अंकुश का मन बनता है तो फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। अनामिका धीरे धीरे चिड़चिड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने तो शादी पति सुख पाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर तो उसे पति सुख ही नहीं मिल पा रहा था। अब यही सब चलता रहता है। अनामिका अपने पति के साथ अपने पापा के घर आती है, यानी कि अपने मायके आती है। अच्छे लाल अपनी बेटी और दामाद का भव्य स्वागत करते हैं। अनामिका और अंकुश को वहां पर रहते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, लेकिन अनामिका अपने मायके में भी अपने पति से बहस किया करती है, क्योंकि उसका पति उसे वो सब कुछ नहीं दे पाता है जो कि एक पत्नी का अधिकार होता है। अब जब उसके पिता अच्छे लाल को इस बारे में पता चलता है तो अच्छे लाल कहते हैं कि देखो अनामिका, तुम अपने पति को ना परेशान करो। अगर उसने तुम्हें तलाक दे दिया तो तुम तो सड़कों पर आ जाओगी। ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन भी है जिसकी हमें शादी करनी है। ऐसे में अगर तुम्हारा तलाक हो गया तो सुरेखा की शादी भी कहीं नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम हमारे पास आ सकती हो। अब जैसे अनामिका ये सुनती है तो उसका पति अंकुश गहरी नींद में चला जाता है, खर्राटे लेने लगता है, तो वो पैर दबाते हुए अपने पापा अच्छे लाल के कमरे में चली जाती और फिर वही सब कुछ उन दोनों के बीच होता है, जिसके लिए अंकुश और अनामिका में अक्सर बहस हुआ करती है। अब अनामिका का ये रोज का हो जाता है। जब उसका पति गहरी नींद में सो जाता है तो अनामिका अच्छे लाल के कमरे में जाती है, दोनों पसीने से भीग जाते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंकुश की नींद खुल जाती है। जैसी अंकुश की नींद खुलती है तो अंकुश अच्छे लाल के कमरे की ओर जाता है। उसे आवाज आती है। वो जब खिड़की से झांक करके देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अंकुश भी कमरे में चला जाता है। जैसे अच्छे लाल अनामिका अंकुश को देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अंकुश से क्या सफाई पेश करें। लेकिन अंकुश, जिसके चेहरे पर कोई सिक्र नहीं रहती, कोई अफसोस नहीं रहता है, बल्कि वो उन लोगों का वीडियो बना लेता है और उसी वीडियो के आधार पर वो अपने ससुर अच्छे लाल से 4.5 लाख रुपए निकलवा लेता है और अपने शहर में डिस्पेंसरी खोल लेता है। अब अंकुश हंसी खुशी अपनी डिस्पेंसरी पर बैठ रहा है। अनामिका भी अपने पति अंकुश के साथ डिस्पेंसरी पर बैठ रही है। अब अनामिका और अंकुश में समझौता हो जाता है, क्योंकि अनामिका का जब भी मन करता है वो अच्छे लाल यानी कि अपने पिता के घर जाती है, मायके जाती है और वही सब कुछ उन दोनों के बीच होता है। अंकुश को सब कुछ पता होता है, लेकिन अंकुश भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अब तो बराबरी की हिस्सेदार होती है उसकी धर्म पत्नी अनामिका, क्योंकि अनामिका भी डिस्पेंसरी पर बैठ रही होती है। ऐसे में महिला डॉक्टर को देखते हुए वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है और जितनी भी महिलाएं होती हैं शहर की, वो सब अनामिका को ही दिखाने के लिए आती हैं। अनामिका एक अच्छी डॉक्टर रहती है, एक अच्छी सर्जन रहती है। अब ऐसे में दूर दूर तक अंकुश और उसकी पत्नी अनामिका का नाम हो जाता है। अब उनकी डिस्पेंसरी चल पड़ती है। बाद अंकुश अपने ससुर का 4.5 लाख रुपया वापस लौटा देता है, क्योंकि अंकुश एक अच्छा दामाद रहता है। ऐसे में वो अपना कर्तव्य निभाता है। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो किसी तरीके से उनसे पैसे निकलवा लेता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं वो अपने ससुर के पैसे लौटा देता है। अब पति पत्नी और अच्छे लाल, उनका परिवार सब हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।